तो वो 60 पी इन क्यू अपने हिस्से में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो पी को मिलेगा 30 और क्यू को मिलेगा 30। ठीक है, तो मैंने सर्कल में 1000 डीआर लिख लिया, पंकज की डेबिट साइड 1000। ठीक है, अनु अनु में कौन सी साइड ग्रेटर लग रही है, बच्चों लॉजिकली क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट साइड मैंने 1000 गैप लिख लिया, गैप का मतलब डिफरेंस लिख लिया। ठीक है, तो पंकज का अकाउंट डेबिट और अनु का अकाउंट क्रेडिट। बच्चों देखो, इंसान होता है, यस होता है, बस होता है, सब होता है, आप में सब है, सबसे गलती होती है ना, होती है, यस होती है। ठीक है, सबसे मिस्टेक होती है। ठीक है बच्चों, कंपनी में अकाउंटेंट होता है ना, अकाउंटेंट, उससे कई बार गलती हो जाती है। ठीक है, तो वो गलती को क्या करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। कैसी गलती, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल टू मार्च, साल में कितने मंथ होते हैं बच्चों, 12। ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर आता है ना, तब उसको ऐसा लगता है, अरे यार लास्ट ईयर में मैं एंट्री करना भूल गया। ठीक है, मैंने एंट्री किया लेकिन गलत किया, मैं ये चीज देना भूल गया। तो उसको रियलाइज होता है कि यार मेरी कुछ गलती हो गई है। अब वो गलती को क्या करना चाहता है, वो रिवाइज करना चाहता है। ठीक है, करेक्ट करना चाहता है। अब करेक्ट में बच्चों वो वापस बुक्स में जाए और करेक्ट करे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो वो क्या सोचेगा, मैं बुक में वापस जाऊं, करेक्ट करूं, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसकी जगह से एक काम करो ना, ये जो पास एडजस्टमेंट मैंने जो गलती की है, ठीक है, उसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री, देखिए वर्ड एडजस्टमेंट एंट्री, वो एक क्या करेगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगा। वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की वजह से सारे जो गलती हमारी हुई थी या फिर कुछ भूल गए थे हम, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों माइंड में क्लियर कर लीजिए, पास एडजस्ट का मतलब कुछ गलती, वो गलती को हमें क्या करना है, मिस्टेक को क्या करना है, करेक्ट। ठीक है, या फिर कुछ भूल गए, तो वो जो करना है उसके लिए अकाउंटेंट क्या करेगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगा, दिस इज कॉल्ड पास एडजस्टमेंट। ठीक है, तो पास एडजस्टमेंट का कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, यस क्लियर है, डन। पास एडजस्टमेंट को हम 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते थे, आपको याद हो तो एक चैप्टर बढ़िया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, हमने जो गलती की है उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। अब बच्चों यहाँ पे एक चार्ट देखिए, बहुत बढ़िया मैंने एक चार्ट बनाया है। ठीक है, पास एडजस्टमेंट मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ओमिशन और दूसरा एरर। दूसरा क्या है, एरर। बच्चों ओमिशन का मतलब क्या है, भूल गए। अकाउंटेंट है ना, वो लास्ट ईयर में इफेक्ट देना ही भूल गया, तो एक उसका ये चीज हो सकती है कि वो इफेक्ट देना ही भूल गया, तो एक होता है ओमिशन और दूसरा मिस्टेक। इफेक्ट दिया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन उसमें मिस्टेक किया है, ज्यादा दिया, कम दिया, कुछ रॉन्ग पीएसआर दिया, समझ गए बच्चों। तो जनरली होता क्या है, अकाउंटेंट से दो टाइप की मिस्टेक्स होती है, एक ओमिशन, भूल ही गया सर, देना भूल गया सर, सॉरी एंट्री बहुत सारा वर्कलोड था, तो ओमिशन, तो एक टाइप ओमिशन हो सकता है जो भूल गया। दूसरा एरर, दिया इफेक्ट लेकिन भूल गया है, मींस गलत टाइप का इफेक्ट दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये दो चीज समझ लिया। अब देखो ओमिशन और एरर, ओमिशन में आपकी जो सिलेबस में उसमें दो चीज है, पहला आईओसी मिस्ड आउट। आईओसी मिस्ड आउट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, अकाउंटेंट भूल गया, और दूसरा है आईओडी, मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गया। तो ओमिशन में आपकी सिलेबस में दो टाइप के सम्स आ सकते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए। ठीक है, और दूसरा एरर, दूसरा एरर में बस वो अच्छा है कि पहला रॉन्ग पीएसआर। रॉन्ग पीएसआर का मतलब बच्चों क्या हुआ, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 थी ना, वो बाय मिस्टेक 5:3 ले ली, तो उसको बोलते हैं रॉन्ग पीएसआर। अकाउंटेंट बोला अरे सर बाय मिस्टेक मैंने 1:1 की जगह 5:3 ले लिया, तो वो रॉन्ग पीएसआर होता है। तो ये आपकी सिलेबस में एक सम है। दूसरा आईओसी मोर गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया, ठीक है, देना था 8 और दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10, तो पार्टनर को तो बेनिफिट मिला। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम। और थर्ड है आईओसी लेस, आईओसी गिवन लेस, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था कितना 8 और दे दिया 6। तो जनरली 5 मिस्टेक को मैं कवर करूंगा एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो बच्चों ओमिशन में क्या है, आईओसी मिस्ड आउट और आईओडी मिस्ड आउट, और इसमें क्या है, रॉन्ग पीएसआर है, आईओसी मोर गिवन, आईओसी लेस गिवन। बस इस तरह 5 मिस्टेक के एक एक सम्स करेंगे, और ये 5 में से 100% एग्जाम में आने के चांसेस है, 110% आने के चांसेस है। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों के रूल है बच्चों, मैं बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको हाईलाइटेड करके समझाया है। बच्चों मैं आपको ऐसा बोलूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो देना भूल गए तो दे दो ना। ठीक है, तो बच्चों उसका मतलब क्या है पता है, मैंने यहाँ पे एक रूल लिखा है, देखो ओमिशन में एक रूल है, वो रूल ऐसा है सेम साइड। क्या है, सेम साइड। सेम साइड का मतलब क्या है पता है, अगर आप ओमिटेड है, आपने कुछ गलती की है, तो उसका जो साइड है ना वो सेम ही रखना है। अगर वो डेबिट है तो डेबिट ही रखना है, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रखना है, उसका साइड चेंज नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम, तो पार्टनर के लिए क्रेडिट होगा तो क्रेडिट ही करो क्योंकि वो देना भूल गए हैं, और फर्म के लिए डेबिट है तो डेबिट ही करो। तो सेम साइड, ओमिशन हो तो उसका साइड ऑलवेज क्या रहेगा, सेम। लेकिन यहां पे एरर, हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी, तो यहां पे रिवर्स रूल लिखा है। क्या लिखा है, रिवर्स।
अगर वो डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट है तो डेबिट करेंगे, बस यही बच्चों याद रखना है। 5 मिस्टेक्स, अगर ओमिशन है तो मेरा साइड क्या रहेगा, सेम साइड सर, डेबिट है तो डेबिट करूंगा, उसका नेचर डेबिट है तो डेबिट और क्रेडिट है तो क्रेडिट। लेकिन यहां पे अगर हो गया एरर में, ठीक है, तो क्या करूंगा, जो नेचर है उसके अपोजिट, अगर वो डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट करूंगा और क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट करूंगा, ठीक है। बस बच्चों, तो मुझे ये 5 मिस्टेक्स और 5 मिस्टेक के 2 रूल, सेम साइड और रिवर्स, बस ये याद करके आप दे दो, डन। अब बच्चों इसका टेबल होता है, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है, नीचे चेक कीजिए एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल है, यस बच्चों एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए, बी और फर्म, पार्टनर और फर्म होते हैं, ठीक है। ए में मैंने लिखा है डेबिट क्रेडिट, ठीक है, बी में भी लिखा है डेबिट क्रेडिट और फर्म में भी लिखा है डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह एडजस्टमेंट टेबल बनेंगे, ए की भी डेबिट क्रेडिट चल लिखेंगे, बी की भी डेबिट क्रेडिट लिखेंगे और फर्म की डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, डन। अब बच्चों मैं एक एग्जांपल समझाता हूं जिससे आपको समझ में आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गया तो इसमें किस तरह इफेक्ट देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गया तो मैं बच्चों ऐसा सोचूंगा कि यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गया, तो पार्टनर बोलेगा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए तो क्या है, इनकम है, मुझे मिलना है फर्म से, तो पार्टनर के लिए क्रेडिट होगा, तो ए में और बी में कौन सी साइड लिखूंगा, क्रेडिट, ठीक है। और फर्म बोल रहा है मेरे लिए एक्सपेंस है, तो फर्म की कौन सी साइड लिखूंगा, डेबिट। समझ गए बच्चों, बस यही याद करना है, वो रूल ओमिशन में सेम साइड और वहां पे रिवर्स साइड, क्लियर। तो इस तरह एडजस्टमेंट टेबल याद करो और फिर आप ये रूल याद कर लो। अब हम टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे, 5। पहला कौन सा था भाई, रॉन्ग पीएसआर वाला है, आईओडी मिस्ड आउट, आईओडी मिस्ड आउट। ये पांचों क्वेश्चन में प्रैक्टिकली यहाँ पे एनिमेशन थ्रू समझाऊंगा, एक एक सम लिख के समझाऊंगा और स्मार्ट बोर्ड में भी बच्चों आपको टीएस ग्रीवाल के सम सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज पहला हम कहां से स्टार्ट करेंगे, एरर से, ठीक है। एरर में पहला रॉन्ग पीएसआर वाला एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया, बच्चा टेक्निकली एकदम कंसेप्ट के साथ समझेंगे तो आपको ये टॉपिक हार्ड लग रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन में है पहले लिखा है रॉन्ग पीएसआर, ऊपर हेडिंग मैंने देख लिया कि भाई रॉन्ग पीएसआर, ठीक है। उसमें है XYZ शेयर प्रॉफिट 1,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1। XYZ है वो प्रॉफिट 1,50,000 कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 इंस्टेड ऑफ 1:1:1। गलती कर दी बच्चों, गलती कर दी, ठीक है। क्या गलती कर दी, एक 1,50,000 को उनको रेशियो कौन से पार्ट में डिवाइड करना था, 1:1:1 कर दिया, कौन सा 2:2:1, तो गलती कर दी, यस गलती, कौन सी गलती, रॉन्ग पीएसआर वाली, ठीक है, रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, उन्होंने बोला कि आप एंट्री पास करके दिखाओ इसका, ठीक है। हम बच्चों करके देंगे इनको, ठीक है, उन्होंने पूछा है तो करके देंगे। अब पहले बच्चों आराम से सोचो, हमारा राइट और रॉन्ग, पहले मुझे माइंड में पहले क्लियर करना है, मेरा राइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था। ऐसा बता सकते हो बच्चों, राइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था, यस सर, डन, सबको इंग्लिश आती है, समझ में आ गया। रॉन्ग पीएसआर क्या था, 2:2:1, ठीक है। तो पहले मैंने ये लिख दिया, राइट मेरा क्या है 1:1:1 और रॉन्ग 2:2:1, पहले ये क्लियर है, बता बच्चों। प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट, तो सबको पता है कि पार्टनर को प्रॉफिट मिलती है तो क्रेडिट ही होती है, ठीक है। तो XYZ में प्रॉफिट है ऑलवेज क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। अब बच्चों देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, राइट और रॉन्ग में बहुत प्रॉब्लम होती है। राइट बोला मैं राइट हूं तो मेरा जो साइड है वो ऑलवेज सेम रहेगा, यानी कि प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है तो राइट का जो प्रॉफिट है ना वो पार्टनर की कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट ही आएगा, ठीक है। तो मैं राइट के सामने क्या लिखा, क्रेडिट, क्योंकि सेम साइड रहेगा, राइट है वो ऑलवेज सेम साइड ही रहेगा। जो रॉन्ग है उनको क्या करनी पड़ेगी, साइड चेंज करनी पड़ेगी। एक्चुअली प्रॉफिट होता है क्रेडिट, उसको कौन से साइड लिखना पड़ेगा, पार्टनर की, डेबिट। तो पहले याद कर लो बच्चों, राइट है वो राइट साइड ही रहेगा, राइट बोल रहे मेरा तो साइड ऑलवेज क्रेडिट ही है प्रॉफिट का, तो मैं क्रेडिट ही रहूंगा। रॉन्ग को कहां पे लिखना पड़ेगा, पार्टनर में, डेबिट साइड, क्योंकि वो रॉन्ग है, रॉन्ग को अपनी जगह बदलनी पड़ती है, ठीक है। तो रॉन्ग कौन सी साइड चला जाएगा, पार्टनर में, डेबिट साइड। पहला क्लियर। ये एडजस्टमेंट टेबल मैंने बनाया बच्चों, देखा आपने, एक्स लिखा है डेबिट क्रेडिट, वाई डेबिट क्रेडिट, जेड डेबिट क्रेडिट, लिख दिया, यस सर लिख दिया, डन, टेबल लिख दिया। राइट कहां पे लिखना है वो भी पता चल गया, राइट क्रेडिट साइड आएगा, यस सर, और अपना जो रॉन्ग है वो कौन सी साइड आएगा, डेबिट। कंसेप्ट क्लियर है, यस क्लियर है, डन, ओके। अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकली। 1,50,000 प्रॉफिट दिया है, यस दिया है सर। पहले राइट रेशियो क्या है मेरा, 1:1:1, ठीक है, वो मुझे कौन सी साइड लिखनी है, क्रेडिट साइड। तो ये 1,50,000 मैंने नीचे एक वर्किंग नोट लिखा है, 1,50,000 into 1 divided by 3, 1,50,000 into 1 divided by 3, 1,50,000 into 1 divided by 3, XYZ में डिवाइड करूंगा तो सबको 50-50-50 प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। राइट कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट। तो X, Y और Z में रिस्पेक्टिवली
क्रेडिट से लिख दूंगा सबका प्रॉफिट 50-50-50 लिख दिया, यस सर लिख दिया, डन, पहला चीज क्लियर, डन ना, यस बच्चों डन, ओके। अब बात किसकी आई, रॉन्ग। रॉन्ग का प्रॉफिट क्या है 2:1, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं उसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, 2:1 को डिवाइड करूंगा 1,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 1,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 1,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5। तो बच्चों मुझे प्रॉफिट मिलेगी 60, 60 और 30, ठीक है। और रॉन्ग को तो अपनी जगह बदलनी है, तो रॉन्ग कहां पे जाएगा, डेबिट साइड। एक्स में डेबिट साइड 60 लिख लिया, वाई में भी डेबिट 60 लिख दिया, और जेड में भी डेबिट 30 लिख दिया, ठीक है। तो 60, 60, 30 लिख दिया, यस लिख दिया, डन, 100% क्लियर, यस सर क्लियर, एब्सोल्यूट क्लियर, ओके डन, पक्का। अब क्या करना है, हिसाब किताब करना है, ठीक है। अब बच्चों हिसाब किताब करने जा रहे हैं तो पहले एक्स का अकाउंट देखो, एक्स पे सबसे बड़ी साइड कौन सी है, बड़ी, मैं समझूंगा एक्स में बड़ी साइड डेबिट है, यस डेबिट, कितना डिफरेंस है 10K यानी कि 10,000। तो वहां पे मैंने सर्कल करके जो साइड बड़ी है वो साइड डिफरेंस लिख दिया 10K, ठीक है। अब वाई है, वाई की कौन सी साइड डेबिट बड़ी है, देखो तो वाई की भी डेबिट कौन सी है, डेबिट साइड बड़ी है, ठीक है। तो वाई में भी मैंने डिफरेंस 10K, जो बड़ी साइड है वो साइड लिख दिया 10K, यस। तो x पे बड़ी साइड 10K का डिफरेंस है, y में भी बड़ी साइड 10 का डिफरेंस, ऑलवेज बड़ी साइड पकड़नी है। और z है उसमें बड़ी साइड देखो कौन सी है बच्चों, क्रेडिट, कितना है 20K यानी कि 20,000। तो मैंने z की क्रेडिट साइड 20 का डिफरेंस लिख लिया, ठीक है। इसकी बड़ी साइड डेबिट तो ये डेबिट होगा, इसकी बड़ी साइड डेबिट तो ये भी डेबिट होगा, इसकी बड़ी साइड क्रेडिट तो ये क्रेडिट होगा। अब मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, काम खत्म। मैंने जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाया, वो फॉर्मेट में लिखा X कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, तो Z कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। बस बच्चों यही क्वेश्चन है, और नीचे नरेशन में लिखना है पास एडजस्टमेंट एंट्री, क्लियर है बराबर। तो ऐसे बच्चों नरेशन में क्या लिख देंगे, पास एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, क्लियर। तो ये नरेशन लिखने के बाद बच्चों आपका काम थोड़ा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नरेशन नहीं लिखेंगे तो कई बार मार्क के लोग काटते हैं, तो नरेशन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि अगर रॉन्ग पीएसआर वाला सम आए तो ठंडे दिमाग से सोचना है, राइट है तो भाई राइट बोले कि मेरा नेचर तो क्रेडिट ही रहेगा, रॉन्ग बोले कि भाई मेरा नेचर क्या है, मैं गलत हूं, मुझे मेरी साइड बदलनी है, मुझे डेबिट करना है, तो वो डेबिट साइड चला जाएगा। इस तरह एडजस्टमेंट टेबल में इफेक्ट देंगे, और जो बड़ी साइड है वो साइड अपने को टोटल डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कौन सा क्वेश्चन, अपना रॉन्ग पीएसआर वाला क्वेश्चन, क्लियर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बचन करेंगे आईओसी मिस्ड आउट और आईओडी मिस्ड आउट, क्लियर। आईओसी मिस्ड आउट यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अरे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो यहाँ पे हमने कोई गलती किया नहीं है, लेकिन ओमिशन है, क्या याद रखो, ओमिशन है। ओमिशन में क्या रूल था भाई, जो उसका साइड है वही साइड में देंगे, अगर डेबिट हो रहा है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट हो तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो उसका मतलब सेम साइड, लॉजिकली ओमिशन में क्या रह रहा है, सेम साइड। तो रूल याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो मैंने यहाँ पे कोई गलती नहीं की है, ठीक है। मैं यहाँ पे देना भूल गया हूँ भाई, तो देना भूल गया हो तो मैं मेरा रूल याद रखूंगा कौन सा, जो सर ने बोला था, सेम साइड। अगर डेबिट होगा तो डेबिट करूंगा, क्रेडिट हो तो क्रेडिट करूंगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक स्क्रीन पे आप सम देख सकते हो, जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ठीक है। PNQR पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली शेयर कर रहे हैं, यानी कि 1:1। Their fixed capital 2 lakh and 3 lakh respectively. उनका जो कैपिटल है वो 2 लाख एंड 3 लाख है। कैपिटल इज गिवन, फिक्स्ड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 12% दे दिए, यानी कि 2 लाख का 12% करेंगे और 3 लाख का 12% करेंगे तो इनको इनका इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट दे दिया, पार्टनर को प्रॉफिट दे गया विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो ये लाइन आपका क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये कौन सा पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ठीक है डन, ओके। पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, ठीक है बच्चों। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। 2 लाख एंड 3 लाख आपको कैपिटल भी दे दिया है, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है, ठीक है। अब समझना क्या है, देखो सबसे पहले बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर के लिए इनकम है, क्योंकि पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है तो सामने क्या चार्ज करेगा पार्टनर, इंटरेस्ट। तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। हम देना भूल गए हैं, लॉजिकली देना भूल गए, तो पार्टनर है वो अपने अकाउंट में तो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, तो फर्म अपने अकाउंट में क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो सिंपल पहले याद कर लीजिए, देना भूल गए तो सेम साइड, पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर अपने अकाउंट में क्रेडिट करेगा और फर्म अपने अकाउंट में डेबिट करेगा, बस डन, क्लियर। ये रूल पे हम एडजस्टिंग टेबल बनाते हैं। एडजस्टिंग टेबल देखो बच्चों, P
डेबिट एंड क्रेडिट लिखा, यस लिखा सर। क्यू डेबिट एंड क्रेडिट लिखा, यस सर। एंड फर्म डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेबिट क्रेडिट फर्म और पार्टनर्स का लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, पार्टनर को मिलना चाहिए, पार्टनर बोला मुझे दो, तो पार्टनर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। आप क्वेश्चन में देखो पी का कैपिटल कितना दिया है 2 लाख, तो नीचे वर्किंग लॉट में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी ऐसा लिखा, 2 लाख उसका कैपिटल है, उसको 12% मिलना चाहिए। 2 लाख का 12% कितना होगा 24,000, तो 24,000 पी को मिल रहा है, इसलिए पी की क्रेडिट साइड मैंने 24,000 लिख दिया, डन। ऐसे क्यू, क्यू का कैपिटल कितना है 3 लाख, तो उसका 12% करेंगे, तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा 36,000 क्यू को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो क्यू की क्रेडिट साइड मैंने कितना लिख दिया 36,000। क्लियर इतना, डन। पहले इतना क्लियर होना चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों को मिला, इसलिए दोनों की क्रेडिट। अब पार्टनर में क्रेडिट है तो फर्म को तो देना पड़ेगा ना, तो फर्म की कौन सी साइड आएगा, डेबिट। अरे एक मिनट, पी कितना देगा बच्चों, पी का कितना इंटरेस्ट हो रहा था 2 लाख का 12% आपने 24 किया था, और 3 लाख का 12% 36, 24 और 36 इन दोनों का मैं टोटल करके 60 फर्म की डेबिट साइड लिख सकता हूं, तो मैंने फर्म की डेबिट साइड 60,000 लिखा, दोनों का टोटल कर दिया 36 प्लस 26, डन। क्लियर, तो इन दोनों के क्रेडिट और फर्म की दोनों की टोटल करके डेबिट साइड 60 लिख लिया, डन। अब क्या है मांजरा, देखो दोनों को मिल गया, इन दोनों का क्रेडिट हुआ, इन दोनों का डेबिट हुआ, ठीक है। अब फर्म अपना अकाउंट क्या करेगा, क्लोज करेगा। फर्म की कौन सी साइड आया आपने, डेबिट साइड, तो कौन सी साइड बैलेंस बचा, क्रेडिट साइड बचा, तो फर्म अपना ये क्रेडिट साइड है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा, तो क्रेडिट साइड ये 60 है, वो 1:1 में डिवाइड करेंगे, तो बस ऐसा बोलूंगा पी को 30 का प्रॉफिट मिलेगा और क्यू को भी 30 का प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर बच्चों, पी की डेबिट साइड मैंने 60 पहले लिख लिया था, अब बैलेंस कौन सी साइड बच रहा है, क्रेडिट साइड, तो वो 60 पी एंड क्यू अपने हिस्से में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो पी को मिलेगा 30 और क्यू को मिलेगा 30, ठीक है, डन। मैं ऐसा बोलूंगा फर्म में क्रेडिट में लिखा था, तो ये दोनों की डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है, अपोजिट साइड, तो ये 30 पी में भी 30 जाएंगे डेबिट साइड और क्यू पे भी 30 डेबिट साइड जाएंगे। क्लियर, डन, लिख लिया, यस सर लिख लिया, डन बच्चों। पहले इतना क्लियर कर लो, ठीक है। तो इतना क्लियर होने के बाद अकाउंट क्या करना है, क्लोज करना है। फर्म का अकाउंट तो क्लोज करके हमने खत्म कर दिया। अब पी की साइड देखो तो एक डेबिट एक क्रेडिट है, कौन सी साइड ज्यादा लग रही है, मैं बोलूंगा डेबिट साइड ज्यादा लग रही है। कितनी अमाउंट से 6,000, तो ऐसा बोलूंगा डेबिट साइड 6,000 मोर, पी की डेबिट साइड 6,000 मोर आ रही है। और आप क्यू चेक करो तो क्यू की डेबिट 30 है और क्रेडिट 36 है, तो क्यू की 6,000 से क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, क्यू की क्रेडिट साइड 6,000 से ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो पी है वो डेबिट हो रहा है, क्यू क्रेडिट हो रहा है, नीचे एक एडजस्टिंग एंट्री पास करूंगा, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्री क्या होता है, डेट पर्टिकुलर एल एफ डी आर सी आर, वहां पे लिखूंगा पी कैपिटल या फिर क्यू कैपिटल, ठीक है। कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट लिखना है, डिपेंड है क्वेश्चन पे, किस पे डिपेंड है बच्चों, क्वेश्चन पे डिपेंड है। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू क्यू कैपिटल अकाउंट 6,000, इस तरह आपको एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, ठीक है बच्चों। बहुत इजी है, कंसेप्ट समझना है, ठीक है। देना भूल गए थे इसलिए वो दोनों में क्रेडिट, इसमें डेबिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, इन दोनों को मिला, जो साइड ग्रेटर आ रही है, जो साइड बड़ी है, जो साइड बड़ी है वो साइड का बैलेंस आता है। पी का डेबिट बढ़ा था तो पी डेबिट किया, क्यू का क्रेडिट बढ़ा था तो क्यू का क्रेडिट किया, ठीक है, और लास्ट में एंट्री पास किया। तो ये हुआ मेरा बच्चों कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्ड आउट, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्ड आउट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए। अभी तक दो किया कि भाई गलत पीएसएल लिया तो क्या होगा, नंबर 2 लिया था आईओसी मिस्ड आउट, थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना मैं भूल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024 were distributed equally between the partner पंकज अनु विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। दो पार्टनर है जिनका नाम है पंकज अनु, ये दोनों पार्टनर ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है लेकिन विदाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, ठीक है। आईओडी मिस्ड आउट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पंकज इज ₹3,000, पंकज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 3,000, एंड अनु है तो अनु का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों कितना है ₹1,000, ठीक है। तो क्लियर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन सब दिया है आपको, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली दे दिया है, मिस्ड आउट है ये भी बोल दिया है। लास्ट में बोला है पास एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री बच्चों क्या करना है, पास। अब आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन, ठीक है, इजी है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पहला रूल मेरा क्या है, मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया है, मैंने कोई मिस्टेक्स किया नहीं है, मैं देना भूल गया, क्या देना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हम मिस्ड आउट किया है। तो पार्टनर और फर्म के लिए क्या है पहले वो समझ लो बच्चों। पार्टनर विड्रॉन फर्म से करता है, यस करता है,
तो पार्टनर है उनको देना पड़ता है फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है और फर्म के लिए इनकम है, ठीक है, सीधी बात है। तो पार्टनर के लिए क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सपेंस रहेगा, फर्म के लिए क्या रहेगा, इनकम, ठीक है। अब बच्चों मैं गलती नहीं की है, मैं ओमिशन में मिस्टेक नहीं किया, मैंने देना भूल गया, तो ऑलवेज रूल्स क्या याद रखना है, सेम साइड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट आएगा, फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट आएगा, बस दूसरा कुछ सोचना नहीं है। अब बच्चों एडजस्टिंग टेबल बनाए, ठीक है, पहले लिख दिया पंकज, पंकज में डेबिट एंड क्रेडिट, अनु डेबिट एंड क्रेडिट, फर्म डेबिट एंड क्रेडिट, तो ये मैंने अच्छी तरह एडजस्टिंग टेबल बना दिया। बस अब देखो डायरेक्टली लिखना है बच्चों, पार्टनर है पंकज, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो पंकज अपने अकाउंट में डेबिट साइड कितना लिखेगा, 3000, कितना लिखेगा बच्चों, 3000, ठीक है। अनु उनके लिए भी एक्सपेंस है तो अपनी डेबिट साइड 1000 लिखेगा, तो इन दोनों ने अपनी डेबिट लिखा। अब फर्म है वो अपनी कौन सी साइड लिखेगी, फर्म के लिए इनकम है तो फर्म अपनी क्रेडिट साइड लिखेगी, कौन सी साइड लिखेगी, क्रेडिट। 3 + 1 मैं डायरेक्टली 4000 लिख सकता हूँ, यस, फर्म ने क्रेडिट साइड 4000 लिख लिया। डन बच्चों, यहां तक क्लियर, सब क्लियर, 100% क्लियर, यस सर। अब क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे तो सबसे पहले फर्म का अकाउंट क्लोज कीजिए। फर्म ने कौन सी साइड लिखा है, क्रेडिट, तो कौन सी साइड बैलेंस बचा, डेबिट बचा, तो डेबिट साइड ये 4000 को इक्वली रेशियो में डिवाइड करेंगे तो मैं ऐसा बोलूंगा 2000 2000 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 2000 2000, क्लियर। तो ये जो फर्म ने कहां पे लिखा था, क्रेडिट साइड, तो बैलेंस कौन सी साइड बचा, डेबिट साइड 2000 2000, फर्म की डेबिट, तो पार्टनर की कौन सी साइड लिखना पड़ेगा, क्रेडिट, तो यहाँ पे जो फर्म में डेबिट साइड लिखा था वो पार्टनर में कहां पे लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड। पंकज में लिख लिया 2000 जो फर्म ने प्रॉफिट दिया, और अनु में कितना लिख लिया, 2000। डन बच्चों, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, काम हो गया, खत्म, ओके। अब कौन सी ग्रेटर साइड है वो देखनी है, पंकज में जाइए बच्चों, पंकज में कौन सी साइड ग्रेटर लग रही है, मुझे डेबिट लग रही है, ठीक है, कितने अमाउंट से लग रही है, 1000, ठीक है, तो मैंने सर्कल में 1000 दिया, में पास एडजस्टिंग एंट्री ऐसा लिखो तो भी चल सकता है। डन, तो इस तरह बच्चों कंसेप्ट क्लियर करो और इस तरह क्वेश्चन आप इजी तरीके से क्या है सॉल्व कर सकते हो। आईओसी इज गिवन लेस, यानी कि हमने आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है, क्या दिया है, कम, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे कुछ देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को 10%, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने 7% कम दे दिया, तो वो जो डिफरेंस है वो किस तरह एडजस्ट करेंगे यहाँ पे हमें वो देखना है बच्चों। एक क्वेश्चन देखते हैं, वहां से आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा बच्चों। एबीसी पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है, इन तीनों का पार्टनर है, इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। Their fixed capital are rupees 1,80,000, 70,000 respectively for the year ending 31st March 2024। इन लोगों का कैपिटल है, फिक्स कैपिटल दे दिया है 1,80,000, 70,000। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इस पे फोकस करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट किया, 9% इंस्टेड ऑफ 12। अरे भाई देना था 12, 12% देना था, आपने 9% दिया, 3% कम दिया, क्या किया, 3% कम दिया, ऐसा नहीं चलेगा, देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे क्या हुआ कि राइट आईओसी कितना देना था, 12%, रॉन्ग आईओसी कितना दे दिया, 9, सीधी बात है। तो बच्चों क्या बोलेंगे कि 3% कम पड़ रहा है, मुझे दे दो वापस, ठीक है, तो दे देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो राइट परसेंटेज इज 12 एंड रॉन्ग परसेंटेज इज 9, 3% इज लेस अमाउंट गिवन टू द पार्टनर। गिव एडजस्टमेंट एंट्री, हमें क्या करनी है बच्चों, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे एरर हुआ है, क्या एरर हुआ है कि हमने दिया 9%, देना था 12, 3% की हमसे मिस्टेक हो गई, ठीक है। जब एरर होता है ना तो हमें रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बोला था, याद है, राइट हमेशा राइट ही रहेगा, जगह किसको बदलनी पड़ेगी, साइड किसको बदलनी पड़ेगी, रॉन्ग को। जो राइट है ना यहाँ पे 12%, वो तो पार्टनर को मिलता है तो पार्टनर वो 12% क्रेडिट करेंगे, पार्टनर वो 12% क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये जो 9% है ना, 9% उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, क्या करना पड़ेगा, रिवर्स,
समझ में आ रहा है? तो ये जो 9% है उसको एक्चुअली पार्टनर में क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन मैं उसको क्या करूंगा, डेबिट। ठीक है, मैं क्या करूंगा पता है बच्चों, सिंपल चीज बताओ, मैं डिफरेंस नहीं दूंगा, मैं आपको 9% वापस ले लूंगा, 9% पूरा वापस देके वापस से कितना परसेंट दूंगा, 12%। ऐसा वो कहने को बोल रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब जो राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली क्रेडिट होता है, पार्टनर को क्रेडिट होता है, पार्टनर में क्रेडिट ही होगा, लेकिन जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, इसलिए पहले क्रेडिट किया था उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। यानी कि देखो 12% के सामने मैंने क्या लिखा है, क्रेडिट, और जो 9% है उसके सामने मैंने क्या लिखा है, डेबिट, क्योंकि वो रॉन्ग है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर, डन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, वो आपको बेसिक फंडा क्लियर है। ठीक है, अब देखो बच्चों एडजस्टमेंट टेबल बनाई मैंने, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, फर्म लिखा। ठीक है, ए में डेबिट क्रेडिट, बी में डेबिट क्रेडिट, सी में डेबिट क्रेडिट, और जो अपना पार्टनर फर्म है उसमें भी लिख दिया डेबिट क्रेडिट। क्लियर, तो पार्टनर का फर्म का डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेंट टेबल बना दिया। अब देखो बच्चों बात आती है यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले 12 वाला बोल रहा है कि भाई मेरे को दे दो, मेरा हिसाब करो। ठीक है भाई, तेरे को दे देते, राइट है, इसलिए पार्टनर को मिल रहा है तो क्रेडिट ही होगा, उसका सेम साइड ही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों 1 by 1 ए का कैपिटल देखो, नीचे वर्किंग नोट मैंने बनाया हो साथ में। ए का कैपिटल कितना था, 1 लाख, बी का 80,000, सी का 70,000। तो पहले काम करे, राइट में सब में दे दे, ए को दे, बी को दे दे, सी को दे दे, राइट वाला खत्म कर दे, खत्म कर देते। ठीक है, राइट का परसेंटेज कितना था बच्चा, 12%। कितना परसेंट था, 12। तो ऐसा बोलूंगा 1 लाख का 12% करूंगा तो ए में क्रेडिट सेल 12,000 लिख दूंगा, क्योंकि क्रेडिट ही होगा, मिल रहा है, राइट है। ठीक है, बी है उसका मैं 80,000 का 12% करूंगा तो बी में 9,600 लिख दूंगा, यस सर लिख लिया। ठीक है, सी है, सी का कैपिटल 70,000 दिया है, उसका 12% करूंगा तो बच्चों 8,400 लिख लिया, यस सर लिख लिया। डन, इतना क्लियर बच्चों, 100% क्लियर। राइट वाला है वो अपनी जगह पे सेम साइड पे क्रेडिट क्रेडिट ए बी सी में कर दिया, ओके कर लिया। इन तीनों में कहां पे किया हमने, क्रेडिट पे। ठीक है, तो फॉर्म में कौन सी साइड होगा, डेबिट साइड। फॉर्म में कौन सी साइड होगा, डेबिट साइड। अब 12,000 प्लस 9,600 प्लस 8,400 कैलकुलेटर में कीजिए, 12,000, 9,600 और 8,400, इसका टोटल कीजिए तो 30,000 होगा बच्चों। कितना टोटल होगा, 30,000। इन तीनों में क्रेडिट है तो फॉर्म में मैंने डेबिट साइड 30,000 लिख लिया, यस सर लिख लिया। डन, 12% का काम खत्म, पार्टनर में क्रेडिट और फर्म में डेबिट, ग्रांड टोटल मैंने लिख लिया। अब आती है 9% की बात। ठीक है सर, 9% खत्म करते हैं, 9 वो तो झूठा है, वो तो रॉन्ग है, उसको तो हम क्या करेंगे, उल्टा ही करेंगे, उसको उल्टा लटकाएंगे, क्रेडिट की जगह डेबिट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, झूठा आदमी को उल्टा ही लटाएंगे। ठीक है, तो उसको हम करेंगे डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, अब देखो बच्चों कैपिटल 1 लाख, 1 लाख 80 एंड 70 दे दिया, उसका 9%, 1 लाख का 9%, 9,000 ए में डेबिट में लिख लिया, यस सर लिख लिया। सेम बी में 80,000 का 9% बच्चों मैंने 7,200 लिख लिया, यस सर लिख लिया। सी है, सी का 70,000 का 9% 6,300 लिख लिया, यस सर लिख लिया। ठीक है, तो राइट वाला भी खत्म और रॉन्ग वाला भी खत्म, लेकिन ये जो रॉन्ग वाला है वो फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा ना, फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। अब ये जो मैंने रॉन्ग वाला लिखा 9%, ठीक है, वो उन दोनों का टोटल करो बच्चों, यानी कि जो मैंने बोला 9,000, 7,200 और 6,300, इन तीनों का टोटल किया, वो आपने कहां पे लिखा, कहां पे लिखा, डेबिट साइड। तो फॉर्म में कौन से साइड लिखेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट साइड मैंने कितना लिख लिया, 22,500। कितना लिख लिया, 22,500। क्लियर, डन। सबका राइट रॉन्ग डेबिट क्रेडिट वाइस वर्सा जो है वो कर लिया, डन। अब क्या करना है, लास्ट अकाउंट क्लोज करो। फॉर्म बोले कि ठीक है मैं अकाउंट क्लोज करता हूँ, फॉर्म में देखो एक तरफ है 30, एक तरफ है 22,500, कौन से साइड कम आ रहा है, लॉजिकली क्रेडिट। क्रेडिट साइड कितना डिफरेंस आ रहा है, 7,500। ये 7,500 जो क्रेडिट वाला डिफरेंस है ना, वो पार्टनर में क्या कर दूंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, कौन से रेशियो में, 2:1 में। तो यहाँ पे क्रेडिट है तो पार्टनर में तीनों में डेबिट में चला जाएगा, तो 7,500 को नीचे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 2:1 में। कौन से रेशियो में बच्चों, 2:1 में। तो कितना बचेगा बच्चों, मैं ऐसा बता सकता हूं कि पहले ए है, यहाँ पे फर्म में कौन सी साइड आया डिफरेंस, फर्म में क्रेडिट, तो उन दोनों वो उन तीनों में डेबिट में चला जाएगा। तो 7,500 है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 3,000 ए में डेबिट में चला जाएगा, बी में डेबिट में 3,000 चला जाएगा और सी में डेबिट में 1,500 चला जाएगा। डन, ए में भी चला गया, बी में भी चला गया और सी में भी चला गया। क्लियर बच्चों, डन, 100% क्लियर, एब्सोल्यूट क्लियर। अकाउंट क्लोज किया, तीनों में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। अब देखना है कौन सा अकाउंट बड़ा है, कौन सा अकाउंट छोटा है। अब देखो बच्चों ए है, ए का अकाउंट मुझे है ना कौन सा है, दोनों इक्वल लग रहा है, डेबिट 9,000, 3,000, 12,000, क्रेडिट भी 12,000, तो ए तो नलीफाई हो रहा है, नील हो रहा है, ए का खत्म। बी का देखिए बच्चों, मैं ऐसा बता सकता हूँ बी का अकाउंट है वो मुझे डेबिट साइड 600 से बड़ा लग रहा है, 600 से, 6,000 इज बिगर साइड इन डेबिट साइड, तो 600 डेबिट साइड मैंने लिख दिया, डन।
अब सी का चेक कीजिए, सी का ऐसा बता सकता हूँ कि मुझे बच्चों क्रेडिट साइड बड़ा लग रहा है 600, तो मैंने क्रेडिट साइड 600 लिख लिया, ठीक है। जो साइड बड़ी लग रही है वो डिफरेंस अमाउंट के साथ लिखना है। क्लियर, डन। नीचे एंट्री पास करेंगे, काम खत्म। एंट्री देखो, पास जनरल एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, डेट पर्टिकुलर एलएफ बीआरसीआर, ठीक है। अब बच्चों मैं लास्ट में एंट्री पास करूंगा, यहाँ पे फिक्स कैपिटल दिया है बच्चों, फिक्स कैपिटल का मतलब करंट अकाउंट आता है, तो एंट्री पास करूंगा बी करंट अकाउंट डेबिट 600 टू एक करंट अकाउंट डेबिट 600, डन। इजी है, बहुत ही इजी है। राइट वाला क्रेडिट, रॉन्ग वाला डेबिट, यहाँ पे जो क्या उसका अपोजिट फर्म में, फर्म अकाउंट क्लोज करके तीनों में प्रॉफिट बांटेगा, देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा अकाउंट है, बड़ा वाला डेबिट, एंट्री पास करो, काम खत्म बच्चों। बस 4 टोटल हुए, कौन से हुए 4। लास्ट पार्ट है जहां पे आईओसी हमने क्या दिया है, कम दिया है, लेस दिया है, तो वो वाला पार्ट करेंगे बच्चों तो आपका काम क्या हो जाएगा, खत्म। थैंक यू सो मच। जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों क्या है पता है, ज्यादा दे दिया है, क्या दे दिया है, ज्यादा देना था कुछ 10% और हमने दे दिया कुछ 12%, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे हमें बच्चों को समझना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन से आपका जो क्लैरिटी है बच्चों कंसेप्ट का वो इजी हो जाएगा। XYZ आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2। XYZ पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है, 5:3:2। फिक्स कैपिटल विल बी 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रिस्पेक्टिवली। फिक्स कैपिटल दे दिया है, 3 लाख दे दिया है, 2 लाख दे दिया और 1 लाख दे दिया, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल सब में 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख मेंशन है। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024, interest on capital was credited to them 10% per annum। interest on capital है उनको क्रेडिट किया है कितना परसेंट, 10% इंस्टेड ऑफ 8%। समझ गए ना, राइट राइट है, राइट देना था 8%, कितना देना था 8%, रॉन्ग दे दिया 10%, 2% हमने थोड़ा ज्यादा दे दिया बच्चों। क्लियर, तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया है बच्चों कि 8% देना था, दे दिया कितना 10%, तो 2% हमने ज्यादा दे दिया, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री किस तरह के समझना है, ठीक है। तो पहला क्लियर हो गया ये आपका चीज। यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट 8%, रॉन्ग है वो कितना परसेंट लिख दिया मैंने 10%, ठीक है 10। अब आपको पता है राइट ऑलवेज राइट साइड पे रहता है, रॉन्ग को जगह बदलना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्रेडिट है, तो ये राइट वाला जो 8% है वो क्रेडिट साइड ही आएगा, पार्टनर में कौन से साइड आएगा, क्रेडिट साइड। और ये जो रॉन्ग वाला है वो पार्टनर में कौन से साइड चला जाएगा, डेबिट साइड, क्योंकि उसको अपना जगह बदलना पड़ेगा। रॉन्ग है उसको उल्टा लटकाएंगे, क्या करेंगे, उल्टा लटकाएंगे। क्लियर बच्चों, तो ये आपको क्लियर करना है। राइट वाला कहाँ पे जाएगा, पार्टनर में क्रेडिट, क्योंकि उनको मिलेगा। रॉन्ग वाला एक्चुअली होता है क्रेडिट, लेकिन उन्होंने गलत किया तो उसको हम लगाएंगे डेबिट साइड, ठीक है। तो ये 8% और 10% है, उसको डेबिट क्रेडिट में लेके हिसाब किताब करते, एडजस्टिंग एंट्री पास करते, ठीक है। अब बच्चों देखो मैंने पहले एडजस्टिंग टेबल बना दिया, एक्स का, वाई का, जेड का और फर्म का बना दिया, यस सर बना दिया। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, अच्छा म्यूजिक याद कर लिया, यस कर लिया सर। अब उसको हम करते हैं टेबल में शॉर्ट, ठीक है। राइट परसेंट कितने थे बच्चों, पहले मुझे बोलो 8%, यस सर 8%। आता कहाँ पे, पार्टनर में क्रेडिट साइड, यस, तो पार्टनर में क्रेडिट साइड में डालेंगे, फॉर्म में डेबिट साइड डालेंगे, यस सर राइट, एब्सोल्यूट राइट। चलो करते हैं बच्चों स्टार्ट। पहले का कितना परसेंट था, नीचे देखो वर्किंग कैपिटल करते बच्चों, तो आपको थोड़ा और मजा आएगा, ठीक है ना। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख लिख लिया, यस सर लिख लिया। 8%, 3 लाख का 8% 24,000, 2 लाख का 8% 16,000, 1 लाख का 8% 8,000। तो राइट वाले 8% के सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दी, ये तीनों कहाँ पे रख दो, एक्स, वाई और जेड की क्रेडिट साइड, यानी कि मैं ऐसा बोलूंगा 24,000, 16,000, 8,000 एक्स, वाई और जेड की क्रेडिट साइड लगा दिया मैंने, यस लगा दिया। आ गया 24, 16, 18, मैजिक क्लियर, यस सर क्लियर। पार्टनर में कौन सी साइड आया, क्रेडिट, फॉर्म में कहाँ पे आएगा, डेबिट, तो इनका टोटल करते 24, 16, 8, मैंने ग्रांड टोटल करके 48 हुआ बच्चों, कितना हुआ 48। तो मैंने ये फॉर्म में यहाँ पे क्रेडिट, तो फॉर्म में डेबिट साइड 48 लिख लिया, यस सर लिख लिया, डन डन। राइट वाला खत्म, एब्सोल्यूट क्लियर। 100% यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे टोटल इन तीनों का करके 48 लिख दिया। अब रॉन्ग की बात है, रॉन्ग को बोलेंगे भाई तू डेबिट करेगा, तू क्या करेगा, डेबिट में जाएगा। बोले कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं डेबिट में जाऊंगा, उसका 10% डेबिट में डालते हैं, ठीक है। 3 लाख का 10% 30, 2 लाख का 10% 20 और 1 लाख का 10% 10। 30, 20, 10, एक्स की डेबिट, वाई की डेबिट, जेड की डेबिट, 30, 20, 10 लिख लिया, यस सर लिख लिया, डन। इन तीनों की कौन सी साइड आया, डेबिट, तो फॉर्म में कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट। तीनों का टोटल के लिए 30 का, 20 का, 10 का 60 होगा, तो फॉर्म में कौन सी साइड लिख लिया हमने, क्रेडिट साइड लिख लिया, यस सर। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है, इतना क्लियर। अब क्या है, अकाउंट क्लोज करना है, जैसे आप P&L अप्रोप्रिएशन करते हो। पहले फॉर्म का स्टार्ट करते हैं, फॉर्म में देखो तो कौन सी साइड है, एक तरफ पे बच्चों कितना दिया है 48 और एक तरफ कितना दिया है 60, कौन सी साइड कम है, डेबिट साइड।
डेबिट साइड कितना कमा रहा है 12,000। ये 12,000 को हम 5:3:2 में डिवाइड करते हैं बच्चों, और तो फॉर्म में डेबिट है तो पार्टनर में तीनों में क्रेडिट में डाल देंगे ना। तो कितना कमा रहा है 12। ये 12 को मैंने 5:3:2 में डिवाइड करके पार्टनर में कौन से साइड करने हैं बच्चों, क्रेडिट साइड। कौन से साइड करने, क्रेडिट। ठीक है, तो 12 इंटू 5 यानी कि 6,000 एक्स में क्रेडिट साइड लिखूंगा, यस सर। 12 इंटू 3 यानी कि 3600 वाई में क्रेडिट साइड लिखूंगा, यस सर। 12 इंटू 2 2400 में कहां पे लिखूंगा, जेड में क्रेडिट साइड। लिख लिया, यस लिख लिया, डन। ये जो आया प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों में क्रेडिट में 5:3:2 के रेशियो में, यस सर, डन। अब क्या करो, वन बाय वन देखो कौन सी बिगर साइड है। एक्स में देखो, एक्स में मेरे हिसाब से दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, 30 यहाँ पे 30 यहाँ पे, तो यहाँ पे नील हो रहा है, तो बात खत्म। वाई में मेरे हिसाब से डेबिट साइड ज्यादा है 600 से। कितने से, डेबिट साइड 600 ज्यादा है, तो 600 वहां पे डेबिट साइड लिख लिया, यस सर, डेबिट साइड 600। वही अब चेक करो जेड में क्रेडिट साइड 600 ज्यादा है, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, तो वहां पे क्रेडिट साइड 600 लिख लिया, डन। तो y का डेबिट और z का क्रेडिट, एडजस्टिंग एंट्री पास करो, डेट, पर्टिकुलर, LF, DR, CR। कौन सा, y, तो y मेरा क्या हो रहा है, डेबिट, y करंट अकाउंट डेबिट टू z करंट अकाउंट, कितना डिफरेंस है 600 लिख लिया, एडजस्टिंग एंट्री पास। पूरा बच्चों मैंने एनिमेशन के थ्रू एक एक चीज ट्राई किया है, इसके पीछे हमने बहुत सारा मेहनत किया हुआ है बच्चों, ठीक है, कि आपको इजी तरीके से हम समझा पाए। बच्चों ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है, तो उनका भी हेल्प होगा, हमारा भी हेल्प होगा बच्चों, ठीक है ना। और ये टॉपिक हम मैं बोर्ड में, स्मार्ट बोर्ड में लिख के भी कराने वाला हूँ, एक सम लिख के भी कराने वाला हूँ बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि यही मैंने करा दिया बात खत्म, ये क्वेश्चंस बोर्ड में, स्मार्ट बोर्ड में एक सम TS ग्रीवाल के लिख के भी कराऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो, ठीक है। तो बच्चों ये जो 5 टाइप थे, ये पांचों टाइप्स मैंने देख लिए। अपना यहाँ पे पास एडजस्टमेंट का टॉपिक क्या हो रहा है बताओ। अगर अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।